नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं और आज सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की सियासत की सबसे बड़ी खबर की। वो खबर जो नेपाल की तो है लेकिन उस पर नजर पूरी एशिया की राजनीति की है। इस खबर ने पूरी सियासत की स्क्रिप्ट ही बदल डाली। जहां कभी सत्ता पर खानदानों का राज हुआ करता था, वहां आज बाइक पकड़ने वाला एक रैपर देश चलाएगा। जी हां, यह कहानी है बालेन शाह की, जो कल तक रैप बैटल में सिस्टम को ललकारते थे और आज उसी सिस्टम के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। ये जीत सिर्फ एक नेता की नहीं, ये जीत है जेन जी के गुस्से की। ये जीत है उस युवा ताकत की जिसके नारों ने नहीं, सीधे वोट से सत्ता पलटी। और सबसे बड़ा झटका 4 बार के प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को, जो इस सुनामी में बह गए। अब सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं, सवाल पूरी साउथ एशिया की राजनीति का है कि क्या यह नई पीढ़ी का पावर टेक ओवर है या माइक से निकली आवाज सीधे सत्ता तक पहुंचेगी। रिपोर्ट के जरिए यह पूरी कहानी देखिए। बालेन्द्र शाह, नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै रैपर से पीएम, सत्ता का रिमिक्स, जेनजी का गुस्सा, सत्ता का तख्ता पलट, नेपाल में युवा क्रांति, पुरानी राजनीति आउट। बैलेट से बदला देश, बालेन बने नए बॉस। रामनवमी का दिन, शंखनाद, वैदिक मंत्र, बौद्धिक पाठ और फिर एक नई शुरुआत। यह सिर्फ शपथ नहीं थी, यह संस्कृति और बदलाव का संगम था। यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं है, ये एक सिस्टम की हार है और नई पीढ़ी की जीत है। जहां कभी सियासत खानदानों की जागीर थी, आज वहीं एक रैपर देश का प्रधानमंत्री बन गया। जी हां, नेपाल में जो हुआ वो सिर्फ तख्ता पलट नहीं, बल्कि 20 की बगावत का सबसे बड़ा धमाका है। कल तक जो माइक पर राइम्स करता था, वो आज संसद में नीतियां लिखेगा। नाम है बालेन शाह और उम्र सिर्फ 35 साल। पहचान रैपर, इंजीनियर और अब नेपाल के प्रधानमंत्री। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है जिसने पूरे साउथ एशिया की सियासत को हिला कर रख दिया। कहानी शुरू होती है साल 2025 से, जब नेपाल की सड़कों पर उतर आई थी नई पीढ़ी। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन, धीरे धीरे बन गया भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन। गुस्सा इतना था कि सिस्टम हिल गया, सत्ता डगमगा गई और 77 लोगों की मौत ने इस आंदोलन को आग बना दिया। जैन जी ने सिर्फ नारे नहीं लगाए, उन्होंने वोट डाला और वोट ऐसा डाला कि पुराने दिग्गज धराशायी हो गए। बालेन शाह की पार्टी आरएसपी ने 275 में से 182 सीटें जीती, यानी क्लीन स्वीप। साफ संदेश, अब पुरानी राजनीति नहीं चलेगी। 4 बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही गढ़ में हार गए और जिसे कभी रैपर कहकर हल्के में लिया, वो देश का रूलर बन गया। बालेन शाह सिर्फ एक नेता नहीं, एक ब्रांड है। 2013 में रैप बैटल से पहचान मिली, 2022 में काठमांडू के मेयर बने और अब 2026 में देश के प्रधानमंत्री। यानी हर कदम पर सिस्टम को चौंकाया, क्योंकि वो भाषण नहीं देते, सीधे बात करते हैं। वो वादे नहीं करते, काम दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर सीधा संवाद होता है, भ्रष्टाचार पर सीधा वार होता है और युवाओं से सीधा कनेक्शन जुड़ता है। बालेन का पीएम बनना सिर्फ जीत नहीं, एक चेतावनी है उन नेताओं के लिए जो सोचते हैं कि युवा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। अब युवा सिस्टम बदल रहे हैं। कल तक जिन्हें अनुभवहीन कहा गया, आज वही निर्णयकर्ता बन गए और जो सालों से कुर्सी पर जमे थे, वो इतिहास बन गए। नेपाल में आज सिर्फ सरकार नहीं बदली, सोच बदली है। एक रैपर ने सत्ता की स्क्रिप्ट बदल दी। अब माइक पर गूंजती आवाज सीधे सत्ता तक पहुंच रही है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।